आइए मेरे प्यारे साथियों, ग्रुप डी को लेकर जो हम लोग अपने प्रश्नों का एक संग्रह तैयार कर रहे हैं। ग्रुप डी का जो एग्जाम आने वाला है उस एग्जाम में आपको जो है रीजनिंग से संबंधित जिन प्रश्नों को लेकर काफी कठिनाइयां होती है उसका एक संग्रह हम तैयार किए हैं। मंजिल आपकी मेहनत हमारी, मंजिल आपकी मेहनत हमारी, उसके लिए एक जोड़ आपका एक जोड़ मेरा। कहने का तात्पर्य है कि आपकी नौकरी के लिए हमारी तरफ से जो भी मेहनत होगा वो करने को हम तैयार हैं। आप अपनी मेहनत का 100% लगाइए और इस बार जो आपका ग्रुप डी का सिलेक्शन है उसको कंफर्म कीजिए। उसको कंफर्म करने के लिए करना क्या है, सिलेबस को आपको पकड़ना है। और विकास कुमार सिंह, मैं आपके पास ऐसे प्रश्नों का संग्रह लाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुआ है उनसे संबंधित क्वेश्चन है, ताकि आपका ये क्वेश्चनों का जो सेट होगा, अगर आप इसको रेडी कर लेते हैं, आप इसके नियमों को पकड़ लेते हैं, तो बहुत मजे के साथ आप बनाइएगा। रीजनिंग कोई टेंशन का चीज नहीं है, रीजनिंग आपके हाथों का खेल है। और मेरे साथियों एक ध्यान रखिएगा, आपके मन में अगर सवाल आ रहा होगा कि अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इन क्वेश्चनों का ट्रिक्स क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीजनिंग एक ऐसा प्रश्नों का संग्रह होता है जिसका कोई ट्रिक्स ही नहीं होता है। यह आपका दिमाग जो है इसके आंसरों को निकाल सकता है। आप जितना दिमाग जिस चीज पर लगाते हैं आप देखे होंगे उसका रिजल्ट उसी प्रकार का होता है। आप समझ लो मेरा इशारा कहां है। आप अपने समय को, जो आपकी बहुमूल्य समय है, उस समय का सदुपयोग करना सीखें। और जब आप 8 घंटा की नौकरी की बात करते हैं कि 8 घंटा का नौकरी चाहिए, तो फिर 8 घंटे का नौकरी मिलेगा आपको कैसे? आप कम से कम उसका आधा 4 घंटा अपने जीवन को स्ट्रगल के मोड में डाल दीजिए, मेहनत के मोड में ला दीजिए कि मेहनत अगर किया जाए तो सफलता आपके हाथ में। और मेरे साथियों, आज आपकी मेहनत ऐसी होनी चाहिए, इतनी खामोशी में होनी चाहिए कि कल आपकी सफलता जो है आपके मोहल्ले में, आपके शहर में बूंद बूंद कर देता है। यह हमारा प्रयास से नहीं हो सकता है, हम एक माध्यम हो सकते हैं। और उसी माध्यम के कड़ी में हम अपना पहला प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न निकलता क्या है? 5, 7, 14, 16, 32, 34 क्वेश्चन मार्क्स। 5, 7, 14, 16, 32, 34 आपको बीच में बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दे रहे थे, कुछ महत्वपूर्ण बातों से आपको अवगत करा रहे थे। अब आप सोचिए ये कैसे सॉल्व होगा। उतना आपको समय भी मिला कि आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं था, हम आपको टाइमर सेट करते। आप काफी देर से इस सवाल को देख रहे होंगे और इतना आपसे बात करने का मेन मुख्य कारण यही था कि आप पहले सॉल्व कर लीजिए, आप आंसर दे दीजिए, फिर हम बताएंगे। और मेरे ख्याल से अभी तक आपका जवाब नहीं आ पाया। कारण क्या हो सकता है? ऐसा नहीं कि आपको नहीं आ रहा है। एग्जामिनर जो चीज पूछना चाह रहा है वहां तक आप नहीं सोच पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे। कारण उसका क्या है कि 5 है, 2 बढ़ा दिए 7 है, 7 बाद देखिए तो 14 हो गया, डबल हो गया, 14 के बाद फिर 2 बढ़ा 16, 16 के बाद डबल हो गया 32, 32 के बाद 34। अब आप देखिए यहाँ हम बोलते बोलते आपको सीरीज बता देंगे। ये 2 तरीका से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, इन दोनों के बीच में +2 हुआ, यहां से यहां के बीच में क्या हुआ, गुणा 2 हुआ, फिर यहां से यहां +2 हुआ, फिर यहां से यहां गुणा 2 हुआ, फिर यहां से यहां +2 हुआ, फिर यहां से यहां क्या होगा, गुणा 2 होगा। तो 34 दूनी क्या होगा, 34 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 68। अब 68 आप ऑप्शन देख रहे हैं, आपका ऑप्शन हो गया। आपसे बात करते करते इसको हम बना दिया। क्यों बन गया पता है? सामने मेरा मकसद दिख रहा है, आपकी समस्याएं मुझे दिख रही है। और जिस दिन आप अपनी समस्या को पकड़ लीजिएगा, हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करना
शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके बस में है, ये आपसे बाहर नहीं है। बस आप इसको जिस तरीका से ध्यान देते हैं उसी तरीका से रहेगा। चलिए दूसरा तरीका इसका देखते हैं। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? बस आप एक काम कीजिए, ये देखिए आप क्या देते हैं, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और फिर यहां से यहां कर देते हैं। क्या है इसके बीच में? आप देख पा रहे होंगे +9, फिर इसका डबल कर दिया 18, 14, 18, 32, तो 32। अब देखिए 9 का डबल 18, 18 का डबल कितना लिखेंगे? 36 कर दीजिए, +36, तो 32 और 36 कितना हो जाएगा? 32 और 36 आपका 68 हो जाएगा। आप देखिए दोनों तरफ से हो गया। जब आपको समझ आने लगेगा क्वेश्चन सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बहुत सारा विकल्प आपको दिखेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग अपने ये जो क्वेश्चन का सीरीज है इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे थे कि यदि माउस बराबर 2.5, किशन बराबर 3, तो कृतिका किसके बराबर है? आपसे प्रश्न किया। अब सोचिए क्वेश्चन कितना सिंपल था, पूछ दिया। अब इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको हम समय दे देते हैं, आप सोच लीजिए पहले। आपकी तैयारी कितनी है ये आपको पता चल जाएगा। अब बनाइए पहले इसको, लगा लीजिए जितना दिमाग लगाना आपको लगाइए। आप पूरा अपना दिमाग लगाइए। क्या होगा? सबसे बड़ी बात है कि आपका जो दिमाग लगेगा इसमें, कहीं ना कहीं आप मजबूर हो जाइएगा कि जो माउस है, यानी आपके दिमाग में चल रहा होगा M का नंबर, O का नंबर, U का नंबर, S का नंबर, E का नंबर, उसमें यहाँ किशन है तो K का नंबर, I का नंबर, S का, H का, A का, N का। इसको आपस में जोड़िएगा, गुणा कीजिएगा, भागा कीजिएगा, तब जाकर आपको मिलेगा। दिमाग में चल रहा होगा। आप देखिए इसको करके होना क्या है। चलिए आप देख चुके हैं, काफी समय आपको मिल गया बनाने का। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती तो निश्चित तौर पर इसका आप आंसर बता सकते हैं। आप अभी तक रेडी हो जाते हैं। आप इसको जितना कठिन समझ लेते उतना कठिन था ही नहीं, आपको कुछ सोचना ही नहीं था। सबसे पहले एक चीज करते हैं, माउस को लेते हैं, MOUSE, आपका माउस हो गया। 1 2 3 4 5। हाँ, अब तो आप लोग जब परेशान होंगे, क्या इतना इजी है, अगर इसको भागा देते तो ढाई होगा, तो कृतिका आप जोड़ लेंगे। अब तो पता चल नहीं जाता। जब आपको हिंट्स मिलता है तो फिर क्वेश्चन का तो कोई लेवल ही नहीं होता है, उसको 0 के बराबर समझ लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में जब मिला तो क्या आपके दिमाग में बात चल रहा था ना? हकीकत नहीं चल रहा था। कारण हम लोग इतना सारा रीजनिंग बनाते हैं ना कि हम लोग को ये अल्फाबेट जो कितना नंबर पे आएगा उसको जोड़ेंगे क्या होगा, कुछ इस तरह का दिमाग में चल रहा है। लेकिन अब ईमानदारी पूर्वक बताइए, माउस 5 लेकर 5 लिखे, अब 5 का आधा क्या होगा? 5 का आधा 2.5, तो ये लॉजिक काम कर गया। लेकिन क्या इसमें काम किया? देखा जाए, KISHAN, 1 2 3 4 5 6 को भी आधा कर देते हैं तो क्या आएगा? 3 आएगा। देखिए अब हमको करना पड़ेगा, कृतिका किसके बराबर है अभी भी करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल आसान से, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जो आप सोच रहे वही होगा। 7 का डिवाइड कर देंगे 3.5 होगा। कितना आसान है। इससे भी ज्यादा आसान एग्जाम आने तक आपको महसूस होने लगेगा, यानी एग्जाम से पहले आप अपना नंबर काउंट करके जाइएगा, इसकी फुल गारंटी है। केवल आपको लगातार मेरे वीडियो के साथ बने रहना होगा। आपको एक से एक ट्रिक्स लाकर दिया जाएगा जो आपके क्वेश्चन को बहुत सरल आसान बना देगा। और एक बात हमेशा याद रखें, इस बार नहीं तो कभी नहीं। अगर आपकी सिलेक्शन इस बार नहीं हुई तो फिर कभी नहीं। इस बात को एकदम जहन में दिमाग में बैठा लीजिए। और 100 में से 5 लड़का तो है जहन में बैठा चुका है, एग्जाम का फॉर्म भरने से पहले बैठा लेता है। ये मेरा शुरू और लास्ट होगा। ग्रुप डी के लिए भी आपको 10 या 5 अटेम्प्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ग्रुप डी का देंगे ना, 1 अटेम्प्ट काफी आपको है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, यदि घन बनाने के लिए निम्नलिखित आकृति को मोड़ दिया जाए, क्या बोला?
घन बनाने के लिए निम्नलिखित आकृति को मोड़ दिया जाए तो 4 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु दिखाई देंगे सामने। फिर आपको समय दिया जा रहा है, अब बनाइए, अब दिमाग लगा लीजिए जितना लगाना है। इसके पहले लोग करते क्या थे, आप देखते होंगे कि आपको चित्र मिलता था घन का बना हुआ। मान लीजिए घन, चलिए मान लेते हैं इसको घन थोड़ा देखिए, यहाँ ए कर देते हैं, सी कर देते हैं, ई कर देते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको पहले वीडियो में हम दे चुके थे, लेकिन एक नया कंसेप्ट है, बनाइए। आप अगर सॉल्व कर दें तो आपकी नौकरी पक्की है। आप सॉल्व कीजिए, कौन सा लॉजिक है, हम आपको पूरा समझ रहे हैं। फिर वही बात होगा, जब बनाएंगे बोले सर इतना आसान था। आसान था नहीं, आसान बनाया गया। और हमको लगता है कि जब नेक्स्ट सीरीज लाएंगे तो आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। आप क्वेश्चन देखिएगा, दनादन मारना शुरू कर दीजिएगा। चलो लग गया दिमाग, आ गया आंसर, मिला लीजिए मेरे आंसर से। यहां पे क्या है, अगर इस तरह का घन बनाया हुआ रहे तो आपको दिमाग में लगाना है कि इसका संबंध इससे होता है, इसका संबंध इससे होता है। तो जल्दी पढ़ा दिया, ठीक है। एक का संबंध दूसरे का, यानी पहला घर का संबंध तीसरे घर से, ऐसे याद कीजिएगा। पहला घर का संबंध तीसरे घर से और दूसरे घर का संबंध चौथे घर से। अब ये बताना पड़ेगा, जो कुर्सी खाली और बैठी वो आप ही का है, मतलब इससे इसका क्वेश्चन क्या था, 4 है, 4 बिंदु वाले फलक के विपरीत का मतलब बिल्कुल जो दिख रहा है, मारिए धड़ाक से, यहां मार रहे हैं नौकरी फिक्स हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देख पा रहे हैं कि विलुप्त संख्या ज्ञात करें। विलुप्त संख्या ज्ञात करें मतलब कि यहां जो दिया हुआ है 9 से 90 का जो कंडीशन है, यानी इसके साथ जो संबंध बना है, आपको वही संबंध 11 से भी बनाना है। सोचिए क्या हो सकता है। आपका सिलेक्शन कोई और नहीं करा सकता है, आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है। उसके लिए आपको अपने स्तर से मेहनत करना होगा। अगर किसी प्रकार का अगर कोई छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, अलग अलग लॉजिक होता है, वो बताया जा सकता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा रीजनिंग का कोई ऐसा फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक्स होता ही नहीं है। अगर कोई बोलता है आपको कि रीजनिंग का हम शॉर्ट ट्रिक्स सिखा देंगे, रीजनिंग का शॉर्ट ट्रिक्स बता देंगे, निश्चित रूप से बनाना है। हर क्वेश्चन जो है अपने आप में अलग तरीका प्रकट करता है, और हमको करना क्या है, बस अपने दिमाग को खर्च करना है। जैसा देखिए आप यहां देखिए क्या किया है, 9 का पहाड़ा अगर 10 बार पढ़ दे तो 90, 11 का पहाड़ा 10 बार पढ़ देंगे 110। चलिए 110 खोल लेते हैं, मार देते हैं, गया नंबर। अब क्या हो सकता है, बस आपको कुछ करना नहीं, आप ध्यान दीजिए। ये 9 से 90 लाने के लिए 9 और इससे 1 बढ़ा देते हैं तो 10 होगा, तो 9 दहिया 90। अब 11 है, 11 लिखे, 1 और बढ़ा दीजिए, 12 कम 12 का 2, अब 12 कम 12 और 13, 132। एग्जामिनर प्रश्न को किस तरीका से बदल देगा, बड़ा कठिन हो जाता है। आपको एक प्रश्न हम दे देते हैं कि बनाइए, सॉल्व कीजिए। देखिए यहां त्रिभुज है, बहुत सारे त्रिभुज आप बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए। कोई अलग तरीका नहीं, आप बहुत ही कुछ पढ़ेंगे, आप इसका सही त्रिभुज बता दीजिए क्या होगा।
अब देखिए कहाँ का त्रिभुज है। आप देख पा रहे होंगे कि जो आप एक फॉर्मूला सीखते हैं, लगभग यूट्यूबर, हर यूट्यूबर आपको देगा ये फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला देता है? यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। अगर हम इसको भी 3 मान लेते हैं तो 3 3 6 3 9 हो गया। 9 तो ऑप्शनों में नहीं है। चलिए एक और बना देते हैं, 10 हो गया। चलिए 10 नहीं है। अब 10 ना हुआ तो अब नहीं दिख रहा, तो ऐसा करेंगे कोई बड़ा गिन दीजिएगा। अच्छा गिन दीजिए, चलिए गिन दीजिए आप। फिर हमको बता दीजिए कौन एंगल से त्रिभुज देख रहा है। अटकाने के लिए दे दिया, परेशान करने के लिए दे दिया। आप परेशान होइए, और जो 24 घंटा में 12 घंटा कुंडली के लिए पढ़ा था वो मार के निकल जाएगा सट से। ऐसे प्रश्न में कुछ दिमाग नहीं लगाना। देखिए 3 3 6 3 9 होगा, 1 होगा। आप ध्यान दीजिए, एक यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से पूरा यहां, 1 हो गया। एक और जोड़ दीजिए, यानी 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 1 जोड़ 1 कितना होगा? 11। अब देखिए ऑप्शन बी आपका 11 है। था कुछ नहीं, सेम जो आप तरीका सीखे वही तरीका है, लेकिन थोड़ा सा क्या किया, ये बिना त्रिभुज का चीज को डाल दिया। अब लगभग सारे बच्चे परेशान हो गए, ऐसे तो फालतू थोड़ी दिया होगा, इसका तो होगा कुछ ना कुछ। देखिए क्या होगा, कुछ हुआ नहीं। आपको लगा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि आपका 2 मिनट ही खा गया। यही 2 मिनट आपको बचाना है। कुछ तो नहीं किया, लेकिन आपका 2 मिनट खाया ही, आराम से खाया। और 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है। 90 में 100 कैसे करेंगे जब 2 मिनट ही खा जाएगा तो ऐसा बहुत सारा अल्टर ट्रिक्स आएगा। उन अल्टर ट्रिक्स को आप अलग कॉपी में नोट कीजिए। उसको तो आप बना दीजिए, आईएमपी बना दीजिए, इंपॉर्टेंस में डाल दीजिए। इमेज बहुत इंपॉर्टेंस है, आईएमपी बनाइए इसको। तैयारी आपका, सोच आपका। केवल जो आसान से आसान तरीका होगा, जिसको आप क्विक फास्ट बना सकते हैं, उन तरीकों को हम लोग लाएंगे। अभी आपको एक नया लॉजिक अगले क्वेश्चन में दिखाते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न का। लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या बनाए तो बहुत सारा बनाए होंगे, नो डाउट। आप बहुत सारे प्रश्नों को हल कर चुके होंगे। इस प्रश्न को भी ऐसा नहीं कि आप हल नहीं कर पाइएगा, लेकिन जो बच्चे कुछ समय के लिए एग्जाम का नाम पर तैयारी करते हैं उनसे तो नहीं बनेगा, क्योंकि एक आप मेथड जानते हैं, एक तरीका जानते हैं कि तीनों का कोई संबंध होता है। जो इन तीनों में संबंध को प्रदर्शित करेगा वही इन तीनों में भी संबंध को प्रदर्शित करेगा, वही तीनों को संबंध प्रदर्शित करेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे एग्जामिनर तीन नंबर आपको दिया है, 5 16 49। एक्चुअल में आपको शुरू का 2 ही को पकड़ना है, तीसरा कोई मतलब ही नहीं बनता। आप तीसरा तीनों को जो है क्रॉस कर लेंगे, इसका कोई काम ही नहीं है। क्या आप सोच पा रहे थे इस बात को? चलिए अब आपको सोचना क्या है। जो नहीं सोच पाते उसका कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या सोचना उस पर ध्यान दीजिए। अब सोचना हम लोगों को कि 5 से 16 कैसे होगा। जनरल ठीक है, 5 को अगर 3 से गुणा कर देते हैं और 1 जोड़ देते हैं, 5 के 15 और 1 16, तो 9 को 29 कैसे बनाना है? तो 9 को आप 3 से गुणा कर दीजिए, 27 और 2 जोड़ दीजिए। ध्यान दीजिए, 1 जुटा अब 2 जुट रहा, 3 से गुणा होगा, 3 से गुणा होगा। सिमिलर गुणा करना जो सिमिलर से, और ऐड जो करना है हर स्टेप पे एक बढ़ते जाना है। तीसरा स्टेप पे हम आ गए। तीसरा स्टेप क्या बोलता है? 15 गुना सिमिलर से कीजिए जो सेम अंतर 3, और प्लस क्या करेंगे? 2 था तो 1 बढ़ा दीजिए, 3 15 किया 45 जोड़ 3 क्या हो गया? 48। आप देख लीजिए ऑप्शन बी 48 कितना आसान से बन गया। क्या तीसरे नंबर का कोई उपयोग हुआ? अगर आप सोचे तो गलत हो जाता है, आपका बहुमूल्य समय बर्बाद हो जाता है। नो डाउट हम पहले बोल दिए हैं कि आपसे ऐसा नहीं कि नहीं बनता, लेकिन शायद आपका वो मेहनत इस क्वेश्चन में परेशानी में डाल सकता था।
इसके बाद का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें परेशानी में डाल सकता था, क्योंकि आपने अपना बहुमूल्य समय इसमें खर्च कर दिया। आप तैयारी जब करते हैं तो आपका एकदम दिमाग में ये बात होना चाहिए, अगर ये निपट गया 2 सेकंड में निपटा दीजिए, नहीं निपटा तो इसको निपटा के छोड़ दीजिए। नहीं बढ़ेगा अगला क्वेश्चन, अगला बनेगा उसको 6-7 को बन जाएगा। लेकिन जब आप नेगेटिव चीज आपके दिमाग में घुस गया, नेगेटिव हो गया ये, तो आपका दिमाग में अगला क्वेश्चन भी नेगेटिव घूमने लगेगा। उससे बचने का प्रयास करना है। और आप हमारे YouTube चैनल पर अगर बने हैं, बने रहेंगे अंत तक, तो निश्चित तौर पर आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जब जिस लॉजिक से भी बनाना होगा आपको इतना प्रैक्टिस करा दिया जाएगा एग्जाम से पहले कि जाइएगा और दंडनाएगा, सबसे पहले आप खोज किसी को मार दीजिए। जितना क्वेश्चन रहेगा आप मार दीजिएगा। आप कंपटीटर हैं, आपके बहुमूल्य है एक नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आप पढ़िए क्वेश्चन को, हम भी एक बार पढ़ देते हैं। यदि हरा को सफेद कहा जाता है, सफेद को पीला कहा जाता है, पीला को लाल कहा जाता है, लाल को नारंगी कहा जाता है, तो निम्न में से कौन सूर्यमुखी के फूल के रंग को निरूपित कहा जाता है? माने सूर्यमुखी के फूल को कौन सा रंग आप दीजिएगा? अब रियलिटी में चलते हैं, वास्तविक जीवन में सूर्यमुखी पीला कलर का है। सूर्यमुखी सूर्य की ओर मुख जो कर लेता है, यानी सूर्य जिधर जाकर इस फूल की खासियत है उसका मुंह भी घूमने लगता है। आप देखेंगे सुबह जब सूर्योदय होता है तो सूर्यमुखी का मुंह ये दिशा में होगा, लेकिन जैसे जैसे देखिए सूरज घूम रहा है इसका भी मुंह घूमता है, और शाम तक आप देखे होंगे कि ये स्थिति पोजीशन में आता है, फिर अपने आप को बंद कर लेता है। ये रियलिटी। यहाँ रियलिटी से क्या मतलब है? ये क्वेश्चन 2 तरीका से आपसे पूछा जाएगा, तब आप इसको नोट कर लीजिएगा। 2 तरीका से पूछा जाएगा। क्या? पहला, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, कहा जाता है, लेकिन आप नोट भी कर सकते हैं। कहा जाता है से प्रश्न आएगा, कहा जाता है। राम को विवेक कहा जाता है, ऐसा पूछ देगा। अब चलते हैं, दूसरा हो सकता है मतलब। ये जब भी आपसे प्रश्न करेगा 2 ही तरीका से करेगा, या तो कहा जाता है और नहीं तो मतलब से। कहा जाता है तो ठीक इसके बाद वाला आपका आंसर हो जाएगा, और मतलब रहेगा तो ठीक इसके पीछे वाला होगा। ठीक है? अब जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, पीला तो होता है, ये आप कंफर्म है। अब पीला को क्या कहा है, ध्यान दीजिए, पीला को लाल कहा है। क्या बोला? पीला को लाल कहा है। बस कुछ नहीं, आप लाल के साथ आ जाइए। ये नोट डाउन, आप इसको दम नोट कर लीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है ना कि जो आपने ये समय खाया था ना, हम आपको इस नोट के माध्यम से वो समय को कवर करवाएं यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अपने प्रश्न के अगले पड़ाव की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि विलुप्त संख्या ज्ञात करें। विलुप्त संख्या आपको बताना है 5, 17, 60, 9, क्वेश्चन मार्क 45, 6, 21, 75। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप बताइए, सोचिए पहले। आप ऐसा क्या कीजिएगा 5 और 17 को कि 7 हो जाएगा, उसके बाद वही कुछ संबंध 9 से करना है ताकि यहां पे हो जाए। 6, 21 को क्या कीजिएगा कि 75 हो जाए। क्या हो सकता है? चलिए अब देखते हैं इसको। आप अगर 17 को 5 से गुणा करते हैं, 17 × 5 = 85 हो जाएगा, और 17 × 5 = 22, 85 में 22 घटा दे तो भी 60 नहीं आएगा। क्या हो सकता है फिर? और कोई उपाय लगाइए। आप एक काम कर सकते हैं, जैसे हम देखते हैं 17 - 5 क्या होगा? 12। फिर यही 5 जो घटाए थे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 60। अब यहां भी दूसरी तरह से करते हैं। यहां क्या कीजिएगा बताइए, दिमाग लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन मार्क्स है यहां पे। तो 9 जो है आपका वो घटेगा, कितना में घटेगा? और 45 आना चाहिए।
इसको दिमाग में रखिए, तब 15 कर सकते हैं। अगर 15 कीजिए तो आएगा 45। चलिए इसको पहले देखते हैं। ये क्या आ जाएगा, 21 माइनस 6 क्या होगा, 21 में 6 जाएगा 15, और 15 को अगर 5 से गुणा कर दीजिए तो 75, बिल्कुल आ गया आपका। अब आपका कीजिए 45 जो है, 45 को आप सबसे पहले 5 से भाग कर दीजिए तो आपका 9 आएगा। ठीक है, अगर 9 आता है अगर 9 आता है तो आप क्या कीजिएगा, आपको इसी तरह प्रश्न जो है उलझाएगा, फंसाएगा, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाइए। 45 से कैसे हो सकता है, 2 का लॉजिक आपको दिखा दिया, इसमें क्या लॉजिक है। ये कितना घटाएगा, 17 का 17 से 5 घटा दी तो 12, 12 को जो है 5 से गुणा कर दिए तो कितना कर देंगे, आप 18 कर दीजिए। देखिए कैसे, अगर 18 में आप 9 घटाते हैं तो 9 आएगा, और 9 को 5 से गुणा कर दीजिए 45 हो जाएगा, यानी 5 से 18 हो जाएगा। अब सोचिए आपको कितना माथापच्ची करना पड़ा। 2 का आपको हम बता चुके थे, 2 बनाने के बाद भी आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या समस्या है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब इस तरह का त्रिभुज बना रहे, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ये तो अपने आप में एक पेचीदा केस लगता है। बहुत सारे बच्चे जो है तुक्काबाजी यहाँ करना शुरू कर देते हैं। तुक्काबाजी से आपको बचना है। देखिए, एक लाइन ये हुआ, दूसरा लाइन हुआ, तीसरा लाइन हुआ, और एक चौथा लाइन हो गया, यानी 3 चौका कितना हो गया, 12 हो गया। एक ये हो गया आपका 13, फिर इसको कर दीजिए 14, फिर इसको कर दीजिए 15, फिर इसको कर दीजिए 16, फिर देखिए 17, 18, 19, 20, फिर पूरा हो गया 21, फिर इधर हो गया पूरा 22, फिर यहाँ हो गया 23, यानी 23 तक को पार कर गया। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, सब तो कर गया। 23 तक तो नॉर्मल गिर हुई है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर में जो बना हुआ वो मोर देन 25 और मोर होगा, तो नैसर्गिक हो जाएगा। सिंपल, जो जितना कहा जाए उसको काट दो, वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद 20 के बाद भी हमको मिल गया 21, 21 के बाद भी मिला हमको 23। मतलब ये आप लॉजिक लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है कि विकल्प का चयन प्रश्नवाचक स्थान पर क्या होगा। यानी यहाँ पे एक आपको प्रश्नवाचक बना हुआ है, आपको बता रहा है कि यहाँ पे क्या होगा इसके जगह पर। प्रश्न क्या बोल रहा है, फिर से अगर देखते हैं, यहाँ बता रहा है कि 43, 48, 41, 42, 44, 46, 47, क्वेश्चन मार्क 45। आप करते क्या है इसमें, आप एक ही काम करते हैं, या तो इस रूप को देखते हैं, फिर इस रूप को देखिएगा, इस रूप को देखिएगा, तीनों का जो कंडीशन होगा एक होगा, या फिर आप इधर से देख सकते हैं। आप सोचिए इसमें क्या होना चाहिए। अब सोचिए पर आखिर ये बनेगा कैसे। सारा अंक जो है काफी नजदीक में है, 43 है, 42 है, 47 है। तो या तो आप 43 को देखिए और 42 को देखिए तो 47 हुआ होगा। आखिर क्या कंडीशन होगा जिसके चलते आपका 43, 42, 47 हुआ, उसी हिसाब से 41, 46 का 45 हुआ। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 43, 48, 41, इनको आपस में जोड़ दीजिए। अब इसमें आपके पास बहुत सारा विकल्प होगा, आप दिमाग लगा रहे होंगे, लेकिन आपको करना क्या है कि तुम कंडीशन इसको देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है, ये तुम दिमाग में बैठाइए। या तो फिर तीनों का फॉर्म में होना चाहिए था, यही आपके पास विकल्प है। तो आप इसको करिए 43 प्लस 42 प्लस 47। अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो 3 2 5 5 7 12 का 2 हाथ में 1
4 4 8 4 12 1 13 132 हुआ। ठीक है, चलिए आप इसको जोड़ते हैं। 48 जोड़ 44 जोड़, मान लीजिए नहीं पता है, टोटल 132 होना चाहिए क्योंकि 132 इसका है। 8 4 12 का 2, हाथ में 1, 4 4 8 1 9 92 प्लस 6 बराबर 132, क्योंकि टोटल हमको लाना है कितना 132 इसके अनुसार से। चलिए इसको करके देख लेते हैं। अगर 132 का पैटर्न पर ये रहेगा तब इस नियम को हम लोग लगा देंगे, अगर नहीं रहेगा तो लोग नए नियम देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ क्या करेंगे 6 5 11 1 12 12 का 2, हाथ में 1 4 4 8 4 12 1 13 132, यानी 132 वाला जो पैटर्न आपका काम कर रहा है। तो आप कुछ मत कीजिए ना, 132 में सीधे 92 को माइनस कर दीजिए। 2 में से 2 गया 0, 13 में से 9 गया तो 40, यानी यहाँ पे 40 हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपका ऑप्शन नंबर 2 40 है, हम 40 के साथ चलेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पे आपके लिए एक प्रश्न ऑलरेडी लिखा जा चुका है। मेरे साथियों, आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं, हम लोग जो है वीडियो को जो शूट करते हैं वो आपका व्हाइट बोर्ड पर करते हैं, जिसे थोड़ा समय लग जाता है हम लोगों को प्रश्न लिखने में। प्रश्न जब बनाते हैं तब जो है ये प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि अगर हम प्रश्न को मिटाते हैं लिखते हैं तो लंबा समय जाता है, तो इसलिए पहले से हम लोग दूसरे प्रश्न को उतार देते हैं। अब आपको करना क्या है, ये जो मेरा बाएं साइड में जो दिया हुआ है, यानी इसको आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो अनुपात के इधर दिया हुआ है ये रूप जो है यहाँ दिखाना है आपको, यानी किसके आधार पे आपको करना है, तो प्रतिबिंब यानी जल मिरर जो होता है, जल मिरर के अनुसार दिखाना है कि अगर इस दर्पण को, ये एक दर्पण है और इसको अगर जल में हम दिखाते हैं तो ये क्या कंडीशन उत्पन्न करेगा, इसका रूप कैसा बनेगा। यानी इसको आप दर्पण से रखिएगा, दर्पण से संबंधित है, दर्पण से संबंधित प्रश्न है आपका, संबंधित प्रश्न है। पूरे प्रश्न को तो हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। पूरा प्रश्न क्या है आप सुन लीजिए। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित आकृति में से एक प्रश्न आकृति है जिसके बाद उत्तर आकृतियां है, उत्तर आकृतियों में से एक प्रश्न आकृति की जल प्रतिबिंब है, सही जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी आपसे पूछा क्या जा रहा है, जल प्रतिबिंब पूछा जा रहा है। ये दर्पण का है, आप दर्पण में देखे होंगे कि चित्र जो बनता है वो कैसे बनता है। तो यहाँ आपको किससे संबंधित बताना है, ये चित्र कहाँ बन रहा है, जल प्रतिबिंब पे बन रहा है, जल प्रतिबिंब पे बन रहा है। अब बहुत सारे बच्चे जो है इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो दायां हाथ वो बायां हो जाता है, जो बायां हाथ है वो दायां हो जाता है। दर्पण का तो ये नियम है, वो आपको बायां साइड पर दिखा देता है। अब जल प्रतिबिंब में क्या होगा, जल प्रतिबिंब में क्या होगा, सिंपल सा लॉजिक होगा, जो इधर आपको दिख रहा वो इधर रहेगा ही नहीं। अब इधर जो देख पा रहे हैं आप, ये स्थिति अगर जल में बनेगा तो क्या होगा, जल में ध्यान दीजिएगा तो ये चित्र अगर इससे है तो ये यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये अगर यहाँ है तो यहाँ हो जाना चाहिए, इसका तो स्थान परिवर्तन होगा। तो स्थान परिवर्तन देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए हुआ है, यहाँ पे आपका हुआ है और यहाँ पे आपका बिल्कुल बदल गया है। तो सबसे पहले तो आप इसको क्रॉस कर लीजिए, ये नहीं होगा। अब आइए, अब देखिए आप यहाँ पे 0 और 1 से इसका स्थान परिवर्तन होगा तो 1 से 0 देख लीजिए, ठीक है। इसका स्थान परिवर्तन है, इसका भी स्थान परिवर्तन है और इसका स्थान परिवर्तन नहीं है, क्योंकि x ऊपर आ गया और 0 इधर चला गया, तो 2 तो आपका कट गया, बचा आपके पास 2 ही विकल्प। जब इसमें क्वेश्चन पूछना तो दिमाग में यही बात रखना है कि जल में जो चित्र बनता है वो ठीक इसको उल्टा बनता है। तो जो नहीं बन रहा आप उसको काट हटा दीजिएगा। जितना कम मैटर आपके पास रहेगा उतना जल्दी आप सॉल्यूशन कीजिएगा, और जितना अधिक रहेगा उतना ज्यादा दिमाग भटकता है। तो 2 को तो हम हटा दिए। अब आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसका देखिए ये त्रिभुज है यहाँ पे, ठीक है। इसका प्रतिबिंब यहाँ त्रिभुज बना है, देखिए एकदम जस्ट उलट गया है, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, बिल्कुल सही है। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, ये ऊपर था, देखिए नीचे आ गया। चलिए अब दूसरा चित्र जो मेरा बचा हुआ उसको भी देख लेते हैं। ये चित्र मेरा देखिए यहाँ कैसे था, त्रिभुज का बिल्कुल सही चल रहा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो चित्र मेरा बना हुआ था ये चित्र क्या हो गया है, ध्यान दीजिए, तो बिल्कुल सीधा चला गया,
सीधा चला दे, देख लीजिए चित्र में उल्टा बनता है, तो इससे उल्टा है नहीं है। अब हमको बताइए हमको क्या करना चाहिए। हम आंसर खोजने निकले थे क्या? नहीं, जो गलत था हम उसको हटा दिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आपको भी एग्जाम में दूध का दूध और पानी का पानी इसी तरह कर देना है। आंसर तो अपने आप आएगा, बिना कुछ किए भी आ सकता है। तो मेरे साथियों, दूध का दूध और पानी का पानी करने आप एकदम बढ़िया तरीका से जान गए होंगे। आप जरूर इस क्वेश्चन को एक बार अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। जल प्रतिबिंब का प्रश्न कैसे होता है, जल प्रतिबिंब में क्या होता है। आप मेरे एक कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि ये जो है बिल्कुल उलट जाता है। उलटने का नतीजा आप देख लीजिए कि ये अगर उल्टा हुआ तो ये ऊपर जाएगा और कोना जो था वो नीचे आया था। इसमें एकदम ध्यान दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा होगा। आदि का जो संबंध है तो 198 से है, वही संबंध एसटी का आपको बताना है क्वेश्चन मार्क से क्या संबंध होगा। आपके पास 4 विकल्प है, आपके पास समय भी है, और मेरे तरफ से इस प्रश्न को मेरे से पहले सॉल्व करने वाले को 100 रुपए का इनाम भी है। आपको फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से दे सकते हैं। आप सॉल्व कीजिए। हम आपको इसमें 25 सेकंड का समय देते हैं। 25 सेकंड में आप हमसे पहले बना दीजिए। 100 रुपया का जो गिफ्ट वाउचर है वो आपको दे दिया जाएगा। सोचिए, पूरा समय दे दें। हालांकि तो डिजिटल कुछ सुविधा है नहीं कि 25 सेकंड पार हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वीडियो को हम ज्यादा लंबा खींच नहीं पाएंगे। फिर भी ईमानदारी बहुत बड़ा चीज होता है। आप इस प्रश्न को फिर से घर पे लिखिएगा, मेरे वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर दीजिएगा, बनाइएगा। बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि साहब हम आपसे पहले बना दिए थे। और आपका कमेंट में अगर आपका जवाब आता है तो निश्चित आपको एक प्रश्न और हम उपलब्ध कराएंगे, जो आपको हम आधा घंटा का समय देंगे। आधा घंटा में उसी कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा, हम आपको 100 रुपए का गिफ्ट वाउचर दे देंगे। काफी दिमाग लगा चुके हैं, चलिए देखते हैं। पहले हमको देखना क्या है कि ये आरी जो है 198 कैसे हो जाएगा, क्या संबंध है इन दोनों के बीच में। तो आप एक काम कीजिए, आर का पोजीशन क्या होता है आप पहले उसको देख लीजिए। आप यहां देखिए, ध्यान से समझिएगा। ए बी सी डी ई, ठीक है, 5 का अंतिम करते हैं। एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। चलिए हो गया, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अभी नहीं, हम आपको एबीसीडी पढ़ा नहीं रहे, आप विद्वान आदमी हैं, आपको पढ़ाना नहीं है। बस हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें कुछ यहाँ से संबंध होता है। अब मान लीजिए कि जैसे आर और ई है तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं उसी पे आर का। तो 3/20 होता है, ये तो आपको पता होगा। तो आर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और देखिए एबीसी की 5वां पोजीशन पे 5वां दे दिए, ठीक है। अगर 18 को 5 से गुना कर देंगे तो 18 का 90 होगा, लाना 198 है। गया फॉर्मूला। अब चलिए रिवर्स चलते हैं, उल्टा चलिए। 26 25 24 23 22, ठीक है। आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9वां पोजीशन। रिवर्स से आपको उल्टा चलना है, यानी इसका वैल्यू आर का वैल्यू रिवर्स से आपका 9 हो गया और ई का रिवर्स से वैल्यू 22 हो गया। अब 9 दूनी 18 का 8, हाथ में 9 दूनी 18 और 1 19, 198। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ एसटी के साथ भी वही कंडीशन अप्लाई करना होगा। टी देखिए यहाँ पर 20 है, तो बैक से जब आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका 8 हुआ, 7 हो गया। टी के लिए हम 7 लिख दिए और एस जो है बैक में आएगा तो क्या हो जाएगा भैया, 7 हुआ तो 8 ना होगा, तो इसको 8 ले लेते हैं। एस जो है आपका 8 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 8 7 56। आपका ऑप्शन है क्या 56?
बिल्कुल है। अगर हमसे पहले आप जवाब दिए होंगे तो आपका 100 रुपया का इनाम जो है आपको फोन पे पेटीएम के माध्यम से जरूर उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन आप देख लीजिए प्रश्न क्या था, एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछ दिया। क्या बच्चा यहां तक पहुंचेगा, यहां तक सोचेगा? और सोच भी लेता है तो क्या उतने समय में सोचेगा? पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जो इम्पॉसिबल है उसी को पॉसिबल करने के लिए यह वीडियो तैयार किया जा रहा है, ताकि आपके डिक्शनरी में नेपोलियन के जैसा असंभव शब्द न मिले। इतिहास आप पढ़ेंगे, इतिहास में कहा गया है कि नेपोलियन ही एक ऐसा यूरोप का शासक हुआ जो कभी भी असंभव नहीं कहता था। उसकी डिक्शनरी में संभव शब्द था ही नहीं। और मेरे प्यारे साथियों, आपके डिक्शनरी में अब से कम इम्पॉसिबल असंभव शब्द जो होगा उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्न की। दिए गए विकल्पों में से आकृति का चयन करें। आप देख पा रहे होंगे कि आपको एक आकृति बनाकर दिया गया है। यह आकृति जो है ये विलुप्त है। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा लगेगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन को हम लोग खुद अपने हाथ से लिखते हैं तो कहीं कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर ए बी सी डी ये 4 आकृति है जो इसका खंड है। इसका कौन सा खंड यहाँ पे खड़ा है आपको यही बताना है। आप देख पा रहे, अब ध्यान से देखिए, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आता है। आप देख पा रहे कोना यहाँ पे है। अब यहाँ पे कौन सा होना चाहिए? पोजीशन को आप पकड़िए। पोजीशन जो पकड़िएगा यानी इसको अगर उठा के यहाँ लगा दे तो क्या इससे छुपाएगा? अब देख लीजिए, इसको लगा के देखते हैं। चित्र को थोड़ा बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ी है। अब बताइए, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये भाग है, तो ये भाग तो आपको लग ही नहीं रहा है, ये तो ऐसे ही कट जाएगा। वो भाग तो ले, ये कोना तो नहीं निकालना है, चतुर्भुज हो जाना है। चतुर्भुज में क्या होगा? 4 भुजा, 1 2 3, अब चौथा भुजा एक ही भुजा होगा। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में होना चाहिए था। तो सिंगल यहाँ बता रहा हूँ, ये भी तो नहीं होगा आपका। अब आपके पास 2 विकल्प है, ए और बी। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है हल्का सा रंगा हुआ है और यहाँ पर जो है ज्यादा गढ़ा है। तो ज्यादा गढ़ा देखिए, आप सब जगह ध्यान दीजिए, तो यहाँ भी ज्यादा गढ़ा होना चाहिए। तो ज्यादा गढ़ा आपका इसमें है। अगर इस पार्ट को आप उठा लीजिए और यहाँ फिट कर दीजिए तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये लाइन को यहाँ ले आइए इस तरह से और इसको ऐसे लाके यहाँ पे हल्का सा मिला दीजिए, आपका मिल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना सा बात इसमें पूछा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 4 के विपरीत कौन आएगा? सबसे फैंटास्टिक क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में भी आपको हम समय दे सकते हैं, आराम से सोचिए। आप जितना भी डैश का पैटर्न पढ़े हैं वो सारा पैटर्न यहाँ का फिल कर जाएगा। और आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, डैश का एक सेपरेट पार्ट बनाकर हम डाल चुके हैं, वो आपको बेहतरीन लगेगा। आपकी उसमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नया समस्या है, 4 के विपरीत कौन आएगा। फिर वही आपको याद आ रहा होगा कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहती है, तो आप बताइए 4 के खिड़की के सामने कौन होगा। वहां पे तो चांद का टुकड़ा खोज लिया गया था, यहाँ पे भी चांद का टुकड़ा को हम लोग खोजेंगे। चांद का टुकड़ा क्या हो सकता है, यानी 4 के विपरीत कौन आएगा। अब आप इसको इस लॉजिक से पकड़िए। देखिए 4 दिख रहा है, 1 और 2 दिख रहा है, ये दोनों होगा? कभी नहीं हो सकता है। ऑप्शन देखिए 2, ये तो चला गया, ये तो होगा ही नहीं। फिर आपका 4 दिख रहा है, 2 और 6 दिख रहा है, तो 2 तो काट ही दिए, 6 भी नहीं होगा। अब बचा आपके पास 2 ऑप्शन। अब ध्यान दीजिए, हर क्वेश्चन में आपको हम यही बताते हैं, सबसे पहले जो हट सकता है उसको हटा ना दीजिए। जब सब हटिए जाएगा तो जो बचे हुए आंसर हो जाएगा।
अब आप इसमें देखिए 4 है, 2 और 6 है, 2 और 6 तो हम काट ही दिए थे। तो 4 का पोजीशन क्या है? 4 का पोजीशन यहाँ दिखेगा, यहाँ है, इस पोजीशन पे आपको क्या दिख रहा था? 6, तो 6 होना चाहिए था। तो 4 जब यहाँ आ गया और 6 दिख रहा है, तो 6 तो कभी होता ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, क्या देखते हैं, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ भी 4 दिख रहा है, यहाँ 1 और 2 दिख रहा था, यहाँ 2 और 6 दिख रहा था, कटिए। जब इस तरह का मिल जाए तो आप एकदम बेफिक्र होकर सीएमडी मारिएगा, इसमें से कोई नहीं हो सकता है, कोई विकल्प ही नहीं हो सकता है। ये आपका विकल्प जो है इससे बाहर हो जाएगा। इसका बहुत आसान सा लॉजिक था, आपको करना क्या था? 4 था, 1 और 2 दिख रहा था, वो दोनों तो होगा नहीं। यानी जो आपको सर्च करना है, जो आपको खोजना है, उसके विपरीत में पूछा गया है। तो उसके विपरीत में कैसे हो सकता है? 4 जब दिख रहा है, 1 और 2 भी दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 2 और 6 भी दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 2 और 6 भी दिख रहा है। कोई ऐसा होता है जिसमें 4 नहीं रहता और कोई दूसरा अंक होता, तब फिर हम जाते। आपका लॉजिक बहुत सारा काम ये भी कर रहा होगा कि सर 3 और 4, 6 और 1, 5 और 2, ये सब लॉजिक को यहाँ पर मत लाइएगा, ये लॉजिक आपका काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास 3 पासा बना हुआ था और तीनों पासा में उसका स्थिति को दिखा रहा है। उस स्थिति में कभी भी आपका ये लॉजिक नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे के एकदम दिमाग में चल रहा होगा, सर सी मार देते, सी मार देते, मार देने बाद सर इतना आसान था तो समझ ही नहीं आता। ऐसा मत कीजिए, एग्जामिनर जो है ये मौका नहीं देता है, आप ऐसे मौकों का तलाश में रहिए भी। एकदम श्योर सटीक हो जाइए। 2 आपका हट चुका था, तीसरा 3 पे विकल्प होना चाहिए था, कैसे हो सकता? कोई कहीं भी एक जगह 4 मिसिंग होना चाहिए था, तभी तो बता सकते थे, बट मिसिंग था ही नहीं और सब जगह पे कॉमन 1 2, फिर 2 और 4 आ गया, 6 आ गया। तो इस कंडीशन में आपका सीएमडी ऐसा प्रश्न अगर आए और सिमिलर रहेगा तो ध्यान रखिएगा, आप सीएमडी के साथ जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग पुनः अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? किसी भी तरह से 3 सामान्य रूप में है और एक भिन्न है, उस युग्म का चयन करें। किसी भी तरह से 3 सामान्य रूप में है, जो आपका ऑप्शन ये इसके बारे में चर्चा कर रहा है कि 3 इसमें से एक समान जैसा है और कोई एक जो है इसमें भिन्न, आपको भिन्न बताना है। अब यहाँ तो कुछ है नहीं, आपको ऑप्शन से चयन करना है। अब आप सोचिए कि भिन्न किस रूप में हो सकता है। अगर आपके मन में सम संख्या चल रहा होगा तो सम संख्या पर देखिए 2 6 6 4 सब सम संख्या। आइए विषम संख्या देखते हैं, विषम एक भी नहीं है। अच्छा 3 अंक का देख लेंगे तो आप देखिए 3 अंक का 2 को है, 2 अंक का 2 को है, ये हम नहीं खोज पा रहे हैं। देहात में जब कुछ बुलाया जाता था तो टॉर्च लेकर निकलता था आदमी खोजने के लिए। अभी हम लोग वही काम करना है, टॉर्च लेकर निकलना है खोजने के लिए, जरूर आंसर मिल जाएगा। अगर इसको ध्यान से देखें तो कुछ कहना चाह रहा है। अब आप दिमाग ये मत लगा लीजिएगा कि इसको अगर 24 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 24 गुना 24 6 576 ये हो सकता है, तो फिर 6 36 में तो फिर सही जगह नहीं पहुंच पा रहे। मान लीजिए स्क्वायर में नहीं आ गया तो यहाँ तो स्क्वायर नहीं है, ये तो स्क्वायर नहीं है, अब क्या होगा? हम अभी आपको आंसर नहीं करता है, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सब दिमाग में लगाया जा सकता है और लगाते भी दिमाग में क्या होगा। पूरा मैदान खाली अपना झंडा गाड़ दीजिए, झंडा गाड़िए, कैसे झंडा गाड़िए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, अपना लॉजिक को लगाते हैं। 392 देखते हैं 392 कैसे होता है। 392 को लेकर कर सकते हैं 7 का क्यूब। 7 का क्यूब की जगह क्या होगा? 7 49 से 343, ठीक है। 7 का अगर क्यूब करते हैं तो 343 हो जाएगा। अब 343 आप देख रहे होंगे 392 है, तो उसके हिसाब से आया नहीं आया, आपको 392 लाना है। कैसे आएगा? और मान लीजिए इसको आप 392 को 392 में 343 को माइनस कीजिए, 12 में से 3 आएगा, क्या आएगा? 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 8 में से आ गया 4, खत्म। अब देख पा रहे होंगे यानी 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर, अगर ये काम करते हैं तो आपका 392 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 576 को करते हैं। 576 कैसे होगा?
576। अब यहाँ 7 का क्या तो 8 में करते हैं, तो 8 में करेंगे क्या 64 क्यूब करेंगे ना 8 64, 64 को फिर 8 से गुना कीजिए 512, ठीक है। 8 का क्यूब कीजिए कितना आएगा 512। अब प्लस 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 64 कितना हो गया 4 2 6 6 7 576 हो गया। सही जा रहे हैं। अब चलते 36 में, 36 को कैसे करेंगे, 36 को कर सकते हैं 6 की जगह तो आ जाएगा 5 से करते हैं 500 की 125 हो जाएगा, तो आप आ जाइए 4 6 64। चलिए 3 का आते हैं, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3 के 9 27 प्लस 3 का स्क्वायर 3 के 9 27 9 36 आ गया। अब बचा आपका 84। ये 3 देख रहे हैं कि एक ही लॉजिक पर काम किया है। चौथा 84 को लाते हैं, 84 कैसे आएगा 84 क्या क्या कर सकते हैं, कितना लीजिए मान लीजिए 5 का लेते तो 125 होता, 4 का लेते तो 64 आता, 4 का लीजिए तो 64 आता, 4 का क्यूब 64 और 4 का स्क्वायर कर दीजिए 4 का 16 64 6 70 10 80 हुआ, 80 आ गया। पूरा का पूरा प्रक्रिया आपके सामने है। आप देख पा रहे होंगे कि 7 का क्यूब करने से 392 आ गया और 7 का स्क्वायर कीजिए, दोनों का ऐड कीजिएगा तो 392 आ जाएगा। उसी तरह 576 लाने के लिए 8 का क्यूब कर दीजिए, फिर 8 का स्क्वायर कर दीजिए 576 हो जाएगा। 36 लाने के लिए 3 का क्यूब कीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिए, यानी जो अंक का हम क्यूब करेंगे उसी अंक का स्क्वायर कर देंगे। इसको नोट कर दीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद ही ये पता चलेगा। तो बिल्कुल आपका ये आंसर कंफर्म है 84। यानी तीनों समान एक ही पद्धति पर काम किया और चौथा जो आपका उस नियम से अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पे 80 रहता तो फिर उसी पद्धति पे आ जाता, चारों कॉमन होता तो प्रश्न फिर गलत हो जाता है। एक भिन्न है उसे का चयन करें तो भिन्न कैसे खोज पाएंगे, भिन्न माने डिफरेंस अलग, तो अलग कैसे खोजते, तो अलग ही हम 4 ज्यादा बढ़ा दिए इसमें, मेरा फालतू का टॉर्च का बैटरी भी खत्म करा दिया बांधे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, मजेदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा उलझते हैं और जितना उलझिएगा ये प्रश्न उतना उलझाएगा, आपको उलझना नहीं है। उलझना नहीं इसलिए तो इसको लेके आए हैं क्या, ए के पास बी से कम धन है, क्या कर रहा है ए के पास बी से कम धन है, ए के पास बी से कम धन है लेकिन जी से ज्यादा है, ठीक है। क्या समझ में आया, ए के पास इससे कम है इसके पास, लेकिन इसका धन जो है इससे अधिक है जी से, बढ़िया समझिए। ई के पास ए से अधिक है, अब ए जो था वो तो जी से ज्यादा हो ही गया था, तो अब बताइए ए के पास बी से कम धन है, ए के पास बी से, तो बी तो नहीं होगा, सबसे कम सबसे गरीब कौन है, यहाँ गरीब पूछा आपसे, तो बी तो नहीं ना होगा। ए के पास बी से कम धन है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ई के पास ए से अधिक है, ई के पास ए से अधिक है, तो ई भी तो नहीं होगा, ये भी गया आपका। अब समझिए यहां पर सीधा सीधे ए के पास बी से कम धन है लेकिन जी से अधिक है, क्या हुआ है जी से अधिक है, यानी ए के पास भी अधिक है, खत्म। अब देखिए आपके सामने है, यानी आपका आंसर बिल्कुल जी सही हो जाएगा। जी इसमें होगा जो सबसे करीब होगा। जब इसको ध्यान रखेगा कि जब इस तरह का प्रश्न आए ना और बोले कि उससे उसका अधिक है, तो ये ध्यान रखेगा जो उसका बारे में बोलेगा लेकिन जी से ज्यादा है, जब यहाँ पे ऐसे चीजों को मेंशन कर दिया जाए तो आंख मूंद के आपका पूरा गोलंबर का वही आंसर होगा, केंद्र बिंदु आपका वही होगा। दम आपको अर्जुन बनकर निशाना साध देना है। आपको अगर यह चैनल या सीरीज आपको अच्छा लगा हो तो आप इस सीरीज को, आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि हम लोगों को जो मोटिवेशन मिलता है वो आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स मिलता है। आपका इस वीडियो को तैयार करने में काफी मशक्कत हम लोगों को करना पड़ा, क्योंकि भी मौसम भी साथ नहीं दे पा रहा, बारिश हो जा रहा है, लाइट कट जाता है, और लाइट के ही प्रभाव के कारण हम लोग इस बार वीडियो को थोड़ा सा लेट से डिले किए, नहीं तो अभी तक हमारा लॉन्ग वीडियो आ ही जाता था। तो बस आप कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
हमारा चैनल जो है वो हमारा नहीं आपका चैनल है, क्योंकि आपके लक्ष्य के लिए इस चैनल को हम लोग निर्माण किए हैं। और ऐसा जितना भी यहाँ पे सवाल है उन सारे सवालों को हम आपको दम यहाँ ब्लैक बोर्ड के माध्यम से सॉल्व करके दिखाएंगे। और आपका अगर इसके बावजूद इतना बताने के बाद भी किसी प्रकार का कोई एरर हो, अगर लगता है आपको कि कोई प्रश्न हमको पूछना चाहिए, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट्स बॉक्स में अपने सवालों को लिखें, अपनी समस्याओं को लिखें, उसका समाधान हम लोग निकालेंगे। और हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही सफलतापूर्वक से बना चुके हैं। आपको अनेकों अलग अलग टाइप के प्रश्नों को देते गए और अलग अलग मैंने ट्रिक्स आपको बताया गया। एक चीज था कि इसमें ट्रिक्स को आप बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर पाइएगा, क्योंकि एक ही ट्रिक्स पर ये सारा काम नहीं होता है। आपका दिमाग इसको देख देख कर आपका दिमाग एक नया ट्रिक्स उत्पन्न कर सकता है। उसके लिए आपको लगातार इसमें मेहनत करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।